स्टार्ट करते सर लेक्चर। हम लोग सर पहुंच गए थे सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन में। कहा था हम लोगों ने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन जहाँ पे एक ट्रायंगल था, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर था और इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो हम लोगों ने इसके स्लोप निकाले थे। बीसी पैरेलल था एक्स एक्सिस के, पैरेलल का स्लोप और एक लाइन इंटरसेक्टेड 90 है ना। हम लोगों ने बोला कि सर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब सर जो एक्स एक्सिस का स्लोप होगा एक्स एक्सिस के साथ वही स्लोप उस लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के उसका होगा। क्योंकि हम लोगों को सर ये पता था कि सर जब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते हैं। इस केस से हम लोगों ने जाना था कि सर ऐसा लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उस लाइन का स्लोप 0 होगा, है ना। तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन स्क्वायर वाले में भी किया। फिर हम लोगों ने BC और हम लोगों ने AB का जब स्लोप देखा तो AB आपका इंक्लिनेशन था 60 डिग्री पे, तो हम लोगों ने tan 60 बोल करके √3 बोल दिया। वहीं पर जब आपका AC ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ दैट इज 180 माइनस 60 बना रहा होता है, इसका वैल्यू माइनस ऑफ tan 60 होता है और उसका वैल्यू माइनस आया। यहाँ तक हम लोगों ने काम को किया था। अब इसके आगे हम लोग सर स्लोप निकालने के लिए एकदम सब प्रो थे। अब इधर सर स्लोप का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कुछ टर्म्स अभी और है सर। इंटरसेप्ट होता है सर कि कोई भी लाइन उस एक्सिस को कहां पर काटती है, ओरिजिन से लेकर के वहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। मतलब सर ये काट दिया एक्स इंटरसेप्ट हो गया सर, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया सर। अभी हम लोग सर एक चीज और पढ़ेंगे सर, एक चीज को पहले चीज को नोट कर लीजिए। इंटरसेप्ट का मतलब नोट कर लीजिए। अब एक चीज को हम लोग को सर सबसे पहले समझा दीजिए। ये सर जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, इसका कोऑर्डिनेट सर क्या होगा x, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, बस आया ना, कोई दिक्कत। अब सर हम लोगों को सर x इंटरसेप्ट भी पता चल गया और y इंटरसेप्ट भी पता चल गया। मतलब मान लीजिए सर कि कोई भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, अगर ये अगर मैं कहता हूं सर तुमसे सर 2x + 3 = y, राइट। मैं पूछता हूं कि सर इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा और y इंटरसेप्ट कितना होगा, ठीक है। अभी मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। 2x + 3 + y का सर ये इक्वेशन है सर, इक्वेशन सर स्ट्रेट लाइन का है सर, तो ऑलवेज सर स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म होगा सर तो y को भी कहीं ना कहीं कट करेगा और कहीं ना कहीं x को भी कट करेगा। अब जहां पर भी x को कट करेगा वहां पर y क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x के घर में y 0 होता है। तो अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, y को कितने वेरिएबल है यहाँ पे अभी दो है। दो वेरिएबल में एक वेरिएबल की आपको वैल्यू पता चल जाएगी 0, तो आपको x की वैल्यू पता चलेगी और जो x की वैल्यू होगी वही तो वो पॉइंट होगा जहां पर वो लाइन एक्सिस को कट कर रहा होगा, आया ना। और वो x की जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए सर यहाँ से x की जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू ओरिजिन से उतना डिस्टेंस का होगा। ये दोनों बात जस्टिफाइड है। सर y को जैसे 0 पुट करेंगे अभी आप जो कि x के घर में होता है वहां पर आपको सर क्या पता चल जाएगा x पता चल जाएगा और x सर वो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से जितनी उसकी वैल्यू होगी x ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी x की वैल्यू होगी। लेकिन तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे सर x -3/2 when y is 0। और सर ये कोऑर्डिनेट सर होता भी कहाँ पर है, अगर मैं आपको इसको मार्क करने के लिए बोलता तो आप इसको मुझे डेफिनेटली इसी जगह पर मार्क करके देते -3/2, 0। तो अभी मेरी बात को समझना बड़ा ध्यान से। जो हम लोग सर ग्राफ को देख करके करते हैं कि ये कहां पर कटा, वो जो कटरा लिखते हैं आप, है ना, कि ये यहाँ पर इतना कट रहा है, वो x की उस इक्वेशन में वैल्यू होती है ना। जब इस पॉइंट पे हम लोग थे, इस पॉइंट पे ये यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, ये दोनों चीज जो निकला ये x और y दोनों की वैल्यू है ना। समझो मैं वापस से क्या एक बहुत गहरी बात समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझना, एक काम करके समझने की कोशिश करो।
y इज इक्वल टू x प्लस 3 ले लेते हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं। अभी सर इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी? 5 x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8 x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी? 8 तो सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? 5, ये क्या बता रहा है कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है? 8 आ रही है ना? आया ना? उसी प्रकार ये जो यहाँ पे कटा, ये कितने पे कटा होगा? है ना? तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट की अगर मैं पूछूंगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो क्या बोलोगे? -3, अब समझना ये -3 सर क्या है? इसका भाई इसकी वैल्यू है सर ये 0 है ना? और ये -3 ओरिजिन से इस लाइन तक की एक्सेंटर से ये सर 1, 2 and 3 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है ना? और ये y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने बोलेंगे क्या बोलोगे? x 0 है, x का वैल्यू कितना है? 0, y की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर है? डाउट है? अभी मैंने क्या बोला सर? ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? ये ओरिजिन से लाइन तक की वर्टिकल डिस्टेंस को आप लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन से लाइन जो x एक्सिस को कट कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? वो कट करके क्या बताता है, क्या सिग्निफाई करता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत? तो सर x इंटरसेप्ट समझ में आ गया, y इंटरसेप्ट समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो कुछ नोट करना चाहते हैं तो जैसे कि एक पॉइंट है P 4,5 तो सर 4 उसका x इंटरसेप्ट है। और उसका x का x इंटरसेप्ट क्या हुआ? जब वो लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो ओरिजिन से कहीं और से डिस्टेंस नहीं, ओरिजिन से उस कटिंग पॉइंट तक के डिस्टेंस को आपने क्या कहा? x इंटरसेप्ट। जब तक एक्सिस को कट नहीं करेंगे तब तक इंटरसेप्ट बनेगा नहीं। इंटरसेप्ट का मतलब ही होता है कटिंग पॉइंट, है ना? इंटरसेप्ट का मतलब चलिए ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सर y इंटरसेप्ट समझ लिया, x इंटरसेप्ट समझ लिया, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अभी सर आपको सर जब 2 पॉइंट गिवन होगा तब सर आप स्लोप निकाल सकते हैं ना? मैंने बोला सर स्लोप निकालने का तरीका m is equal to है ना? ये परपेंडिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना? py b is by tan थीटा जो कि मेरी स्लोप की वैल्यू है। कोई दिक्कत? चलो अब नोट कर लीजिए। सर स्लोप कैन बी डिटरमाइंड कितने तरीके से? 2 तरीके से। कौन कौन से तरीके? एक एंगल, पहले तो आपको क्या गिवन होगा? एंगल थीटा एंगल ऑफ थीटा दैट इज थीटा है ना? फिर आप स्लोप क्या बोलेंगे? m is equal to tan थीटा। केस नंबर 2 में आपका ये कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो आया ना? हां तो x y2 - y1 by x2 - x1 दिस इज द केस नंबर 2। तो दिक्कत? चलो अब हम लोग सर देखेंगे सर दूसरा तरीका। अब हम लोग सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम लोग को फॉर्म करना है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन सर कैसे फॉर्म होता है पहले सर ये समझ लीजिए। सुन लीजिए सर, अभी मेरा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन को फॉर्म करना है। y2 minus y1 is equals to m। मैंने ये लिखा था ना यहाँ पर y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to m। ये लिखा था। इसी चीज को मैं इस चीज के साथ किधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ? x2 minus क्लियर? कोई दिक्कत? तो सर जब हमको सर 2 पॉइंट्स गिवन होगा तो हम सर स्लोप निकाल सकते हैं।
2 पॉइंट गिवन होगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। और उस स्लोप को लेकर के किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करके आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, तो बता रहा हूं, एक एग्जांपल लीजिए। 3,8 and 2,3, 3,8 and 2,3, इसका सर स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप बताइए। y2 minus y1, that is 3 minus of 8 minus 5 आया ना, और 2 minus of 3 Minus 1. माइनस One. स्लोप कितना आ गया, 5। अब मैंने सर क्या बोला, y2 minus y1 is equals to m x2 minus x1। अब इसमें से सब मान लीजिए सर मैंने y2 को y लिख दिया क्योंकि मुझे सर इक्वेशन बनाना है। अब y1 किसी भी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ लिया इसको, ठीक है, तो भैया यहाँ पर y1 कितना, ये कितना, x2 को x माइनस x1 कितना, 3 कितना, इसको सॉल्व कीजिए और इक्वेशन नंबर 9 आपका गिवन क्वेश्चन का रेडी। तो सर अगर आपको दो कोऑर्डिनेट किसी भी तरीके से दे देता है, बुझिए, बताओ, जब कभी भी आपको सर दो कोऑर्डिनेट दे देता है तो आप सर आराम से सर सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन बोलने के लिए आपको चाहिए y2 माइनस कुछ नहीं, आपने जैसे स्लोप निकाला। अब जब आपने स्लोप निकाला तो आप दोनों की वैल्यू को क्या कर देते, पुट कर देते। जब आपको इक्वेशन बनाना है उसमें से आपको कोई सी एक ही पॉइंट को लेना है ताकि दूसरा पॉइंट वेरिएबल के फॉर्म में रहे और आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो सके, क्लियर है। तो अभी आपने यहाँ पर y2 की वैल्यू रख दी और x2 की वैल्यू रख दी और क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही तो फॉर्म है उधर भी, y2 minus y1 is equal to m into x2 minus x1, m is the स्लोप, और y2 की वैल्यू पुट करेंगे, अगर y2 को अगर y मानेंगे तो x2 को भी x मानेंगे, यहाँ पे y1 और वहाँ पर x1 पुट कर दिया। इज इट ओके और नॉट, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, चलिए सर वो जो y1 का वैल्यू लेंगे वो अपने मान से मतलब 8 ही क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट को यूज किया ना, 3,8, तो इसका भी मैंने यहाँ पर 3 लिया और इसका मैंने यहाँ पर 8, हाँ इससे भी लेकर के बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट को ले सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि इसका x1 ले लिया और इसका ये y कोऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन होगा ये मैं पहले क्लियर कर दूं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर्म करने के लिए इट इज मैंडेटरी टू गिव स्लोप, कुछ नहीं, इट इज मैंडेटरी टू गिव स्लोप एंड वन सेकंड नंबर इज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट आपको देगा और आपको स्लोप देगा। जब तक ये दोनों आपको नहीं देगा तब तक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। अब सर इसके अलग अलग तरीके, हम कुछ नहीं कर सकते, इसका तो सर कोई विचार नहीं हटाने का, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, एक पॉइंट जहां से वो लाइन पास होने वाली है वो हमको चाहिए, कंफर्म है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं। जो छेड़खानी करते हैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो यहाँ से कैसे सर, इस कोऑर्डिनेट के साथ हम आपको एक और कोऑर्डिनेट दे दिए, C1 दिए थे C2 भी दे दिए, स्लोप हम गायब कर दिए। अब हमने आपको किस चीज के लिए मजबूर किया, C1 और C2 को यूज करके आप क्या फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो। जब आपका स्लोप निकल जाए आप आ गए इनिशियल स्टेज पे वापस, समझ रहे हो, इस दोनों में आपको वापस से आ गए, इसी दोनों पे स्लोप चाहिए और आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन है C1 और C2, या तो आप इसको ले लो या तो आप, लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन, अब बोला कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो स्लोप इज गिवन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज गिवन, डायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाया,
जब इस स्लोप पे जब आपका दो को निकाल के दो ताकि कोऑर्डिनेट इस दोनों को यूज करके आप क्या फाइंड करो Slope और स्लोप फाइंड हो जाए तो फिर आप कोऑर्डिनेट डायरेक्शन वहां पर कोऑर्डिनेट के लिए ऑप्शन मेरे पास दो रहते हैं। दो हो जाते हैं। आया ना? किसी एक को कर सकते हैं। किसी एक को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दोनों का सेम है ना? दोनों इक्वेशन हाँ या तो सेम आएगा या तो पैरेलल है तभी तो मेरा स्लोप बराबर होगा तभी तो उस इक्वेशन का मेरा इक्वेशन अच्छा और दोनों पॉइंट उसी लाइन पर है ठीक है दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है और देखो जैसे कि 2,3 है ना और 1,4 दोनों का सम कितना बनता 5 है ना तो ये x plus 3 x मैं अगर कह दूं सर ये x plus 3 is equals to 5 सॉरी x plus 3 इसको भी रखूंगा इसको कहूंगा y अब मैं आपसे कहता हूँ इसको चेंज करो हाँ अभी मैं कह रहा हूँ सर ये पॉइंट है x को आपने कितना रखा 2 तो y कितना आ जाएगा 5 x को आपने कितना रखा 2 तो y कितना आएगा उसी लाइन पे मिलेगा x को आपने 1 रखा y कितना आएगा 4 तो जो सर स्ट्रेट लाइन होगा उसी दोनों पॉइंट के साथ 2,5 और 1,4 आपको देखने को मिलेगा आया हाँ याद था ये समझ में आया समझ में आया मैं वापस क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर 5,8 और 0,3 दोनों पॉइंट्स है मेरा एक ही स्ट्रेट लाइन पर होगा अब मैं इसको मान लिया ये पॉइंट ये सर कितना x कितना 10 ये कितना 13 सर 10,13 भी इसी इक्वेशन ऑफ लाइन पे एग्जिस्ट तो सर मैं इस पॉइंट को यूज करूं इस पॉइंट को यूज करूं या इस पॉइंट को यूज करूं और इस लाइन के स्लोप के साथ तीनों इसी पॉइंट पे लाइन पे इसी लाइन पे लाइन एक ही लाइन पर लाइन करेगा और इक्वेशन जो है वही का वही बनेगा इक्वेशन चेंज नहीं क्लियर है बताओ सर समझ में आ गया ये बात अब सर मैंने सर स्लोप को मैंने आपको वापस बताया कि सर जो भी दिक्कत आपको क्रिएट होगा वो किससे क्रिएट होगा स्लोप की वजह से अब सर स्लोप की वजह से क्रिएट होगा स्लोप में मैंने सर को सर C2 दे दिया और C1 के हेल्प से आपको फाइंड स्लोप करवा दिया एक डिफिकल्टी ये लेकर के आया दूसरा डिफिकल्टी क्या लेकर के आ सकता है इसके जगह पर मैं आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दूं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की देकर के मैं आपसे क्या फाइंड करवा रहा हूं स्लोप भी फाइंड करवा रहा हूं ठीक है अब मेरी बात को बड़ा ध्यान रखना मैंने सर तुम्हें ना तो सर ये तो सर कंफर्म है ना ये तो सर आपको किसी भी ना किसी रूप में ये तो देना ही देना है इसमें तो सर कोई दोहरा नहीं बट देखो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को एकदम घुमा देता हूँ है ना अब वापस से वही लोग समझेंगे जो इस फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे है ना प्यार मोहब्बत होगा तभी सर वो बातें आपको भी समझ में आएगी मैं आपको कहता हूँ सर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे देता हूँ कुछ नहीं दूंगा x इंटरसेप्ट दे देता हूँ और y इंटरसेप्ट दे देता हूँ अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो x एक्सिस मैंने क्या आपको बता दिया हम बोलिए x कौन सा 0 सर y इंटरसेप्ट कर दीजिएगा उसका x 0 होगा और y का तो वैल्यू होगा और फिर अब सर आपको एक तरीके से 0 का y और पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा ये रहा 2 पॉइंट हां ये रहा 2 पॉइंट सर कहानी घुमा फिरा करके आप वहीं लेकर के आ गए 2 पॉइंट या स्लोप अब 2 पॉइंट आप हमको क्यों दिए ताकि हम क्या फाइंड कर लें स्लोप फाइंड करें जब तक आप स्लोप फाइंड नहीं करेंगे इक्वेशन डेवलप नहीं होगा स्लोप के साथ आपको क्या चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेट चाहिए ही है ना तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बोल दे वहां से भी आप पॉइंट ही निकालोगे पॉइंट निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कम टू द फर्स्ट स्लोप निकाल लिए फिर समझ में आया ये बात आया ना अब सर थोड़ा सा सर आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कहां तक पहुंच गए थे 13 find the equation of a line with the inclination of 60 degree passing through this inclination 60 degree दे दिया √3 आपको m की वैल्यू कितनी बताई √3 आया ना आपको सर उसके बाद पॉइंट कितना दे दिया -2 तो अभी सर
y माइनस 5 equals to root is 3 equal to root 3 into x minus x minus Plus 2. 2 x plus 2। अब भैया इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो y is equals to root 3x plus 2 root 3 plus of 5 आया कांस्टेंट है तो एक जगह पे लिखने की कोशिश क्लियर है। और इसको और अगर आपको बेहतरीन बनाना हो यही क्लियर है, समझ में आया। अच्छा आप एक चीज देखिए, इस इक्वेशन का सर ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन का सर स्लोप कितना रूट 3 था। अब आप यहाँ पर रूट 3 कहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिर्फ रूट 3 कहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रूट 3 कहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप पकड़ लीजिए तो आपको याद रह जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, स्लोप निकालिए। y minus y 1 minus of 5 minus of -4 और 1 minus of -3 that is plus of 4 -1 स्लोप आ गया। स्लोप आने के बाद y minus 1 is equals to m की वैल्यू minus 1 x plus माइनस ऑफ 1 x plus और x प्लस 3 आया। क्लियर कोई दिक्कत। अब यहाँ से सर y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1। सर अब मैं क्या करता हूँ सर, y इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 2। कोई दिक्कत। y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 2। ठीक है, या मैं इसको चाहूंगा कि यहीं पर रखनी। इस इक्वेशन में सर स्लोप क्या है, माइनस 1। यहाँ पर माइनस कहाँ पर है देख लीजिए, -1 कहीं पर अगर आपको दिख रहा हो तो देख लीजिए, दिख रहा है। एक फिर से बोलते हैं सर, देखो तो 5 माइनस ऑफ 1, मुझे 5 माइनस ऑफ 1 4 पर माइनस ऑफ 4 से पता है कौन सा क्वेश्चन है वो वाले कोऑर्डिनेट कौन सा है सर ये हो y is equal to x plus 4, y is equal to यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, जरा सा देखिएगा, मैंने उसको पकड़ा था 1 माइनस ऑफ 5 और -3 माइनस 1, ये होगा ना। सो दैट इज माइनस ऑफ 4, यहाँ से भी minus 4 समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़े। इसमें सर आपको कहीं पर y m का स्लोप कौन कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर ना कहीं पर दिख रहा होगा। आगे बढ़े। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x इंटरसेप्ट इज 8। x इंटरसेप्ट 8 देने का मतलब 8 कॉमा 0 एंड y इंटरसेप्ट इज 12 क्या फाइंड कराना चाह रहा है, so m is equal to -7 by -12 अपॉन -8 है ना। तो सर 3/2 उसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लो, इसको कंसीडर कर लेते हैं y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 8। अब सर इसको कोई पहले दोस्तों सॉल्व कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू 3/2x माइनस 4 आया ना, -12 है ना। करेंगे सर तो सर 2 4 और 4 into 3 यही होगा। अब सर y इज इक्वल टू x क्या लोगे 2 2 3x 6x
3x होगा 3x माइनस 20 इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 2y equals to 3x minus 24 आया क्लियर है। यहाँ पर आपका सर स्लोप कितना आया था 3 by 3 by 3 by इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखने का कोशिश करते हैं देखिए y is equals to 3 by 2x minus 12 सॉरी हाँ माइनस 2 है ना। तो यहाँ पर सर स्लोप क्या था आपका 3 by 2 कहाँ दिख रहा है 3 by 2 कहाँ मतलब एक पहले तो ये एक इक्वेशन है मैं हमेशा बताता हूँ x के यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट बाय यहाँ पर भी बाय x का कोफिशिएंट 3 अब मतलब सर क्या है इसका मतलब सर ये है जब कभी भी किसी भी इक्वेशन को अगर आप रेडी कर पा रहे होंगे y is equals to mx plus c में आप किसी भी इक्वेशन को सर रेडी कर पा रहे होंगे y is equals to mx plus c अब सर समझिएगा मैंने यहाँ पर क्या कहा y is equals to mx plus c इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का फॉर्मेट इसमें सर n आपका क्या है हमेशा स्लोप की वैल्यू और y यहाँ पर सर इंडिपेंडेंट है y के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 है। यहाँ पे जैसे कि 2y था तो मैंने इसको सब चेंज करके किसके फॉर्मेट पे लेकर के आया y और मैंने इस 2 को डिवाइड नीचे डाला और न्यूमरेटर को क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। वहां पर से सर मुझे स्लोप क्या मिला 3/2 मतलब सर मुझे सर कोई सा भी इक्वेशन अगर आपको मुझे दे देता है 2x + 3 = y इसका सर स्लोप कितना होगा 2 देखते के साथ अब तुम सर स्लोप बोल पाओगे। मैंने बोला y = 2x + 3 स्लोप पूछा आपसे 2 मुझे बोल दोगे अब मैंने आपसे पूछा 2y + 3 = 7x 7 गलत कर दिया मैंने कहा सर ये किस फॉर्मेट पे है पहले y पहले सर 2y = 7x - 3 और y = 7x/2 - 7/2 7/2 is my slope तो अभी आपको सर कोई भी इक्वेशन दे दे आप उसको mx + c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी आप सर m का वैल्यू स्लोप का वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब सर ये सारा सा सोचो सर कि ये c क्या है अब जरा सा देखने चालू करो यहाँ पर ये mx + c है बट यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे आगे को प्लस लिखा होगा और ये ब्रैकेट में होगा तो ये -12 यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में अंधो हाँ y इंटरसेप्ट वेरी गुड राशि तिवारी तो ओनली चाइल्ड ओनली गर्ल इन दिस क्लास जिसने सर रिकॉग्नाइज किया -12 इज माय y इंटरसेप्ट व्हाट इज c हियर y इंटरसेप्ट मतलब कि क्या हो रहा है ये वो पॉइंट है जहां पर x 0 हो रहा है x यहाँ पर 0 अब सर इक्वेशन अब तेरा कितना इंटरेस्टिंग कहानी के पास लेकर के जा रहा हूं थोड़ा सा खाली कहानी समझना यहाँ पर सर y अभी यहाँ पर मैं आपसे सर क्या कह रहा हूँ सर यहाँ पर सर x क्या हो जा रहा है 0 y इंटरसेप्ट निकालना है तो x क्या हो जा रहा है 0 तो y2 - y1 = m इसके बाद आप क्या लिखते हो x2 का वैल्यू आपने x लिखा और x1 यहाँ पर क्या हो चुका है x1 क्या हो चुका है 0 क्योंकि यहाँ पर आप क्या बता रहे हो सर ये y इंटरसेप्ट है यहाँ पे x क्या हो जा रहा है 0 अब यहाँ पर देखना कितना है इसको मैं सर c मान लेता हूँ y - of c x - 0 is x mx y is equals to mx plus c where m is the slope समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो सर ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन से सर हम लोग y इंटरसेप्ट निकाल पा रहे हैं सर सब चीज का ओरिजिन वो सर स्लोप ही था जहां पर आपने बोला था y2 - y1 x2 - x1 सर क्यों यही ओरिजिन है क्योंकि वहीं पे सर x2 - x1 को हम लोगों ने m के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वहां से हम लोगों ने इक्वेशन को डेवलप कर लिया जब हम लोग वहां से इक्वेशन डेवलप की हम लोगों को पता चला कि सर जैसे ही सर हम लोगों को 2 पॉइंट मिलेगा हम लोग तुरंत क्या डेवलप कर देंगे स्लोप डेवलप कर देंगे तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के रूप में आपको मिलने भी क्या लग गया
आपको 2 पॉइंट मिलेगा और 2 पॉइंट को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। और स्लोप निकाल करके दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आपको कोई इक्वेशन मिला तो आपको सर दिखने लग गया कि सिर्फ x का जो इंडिपेंडेंट x का सर जो कोफिशिएंट है वो मेरा स्लोप है और जो कांस्टेंट पार्ट है वो मेरा y इंटरसेप्ट है। अभी आप इधर आइए, यहाँ पे y इंटरसेप्ट 4, अब यहाँ पे सर y इंटरसेप्ट आप 4 बोल रहे हो। अब आप देखिए इसका इक्वेशन सर क्या बना है? y = x + 4 है ना, y = x + 4। अब देखिए y = x + 4। अब मैंने इसका y इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना बोला था? 4 नहीं ध्यान हो तो देख लेते हैं। नहीं देख रहे, y = mx + 4 यही था। यस सर। y इंटरसेप्ट कितना था? 4 था। अब देखो y इंटरसेप्ट मतलब सर कहाँ पर लाइन y एक्सिस को कट कर देगा? ये लाइन कट कर रहा है सर 0,4 कहाँ पर सर? 0,4 है ना। y इंटरसेप्ट यहाँ पे सर कितना है? हैं? 4 y इंटरसेप्ट 4 y इंटरसेप्ट कितना है सर? 4 है ना, क्लियर है। यस सर। और यहाँ पर x कितना है? 0. अभी आप इधर आ जाओ। यहाँ पर सर जब आपको ये इक्वेशन बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा इक्वेशन ये भी देखिए। y मैं मान लेता हूँ सर एक पॉइंट तो सर ये भी होगा ना सर 0,4 कहीं ना कहीं पर। इस पॉइंट को मैं इसी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो y -4 है ना, y2 - y1 = स्लोप कितना था सर? 1। x2 का वैल्यू x माइनस 0। y - 4 = x, y = x + 4 है ना। स्लोप 1 है स्लोप कितना है? 1। y इंटरसेप्ट कितना है? 4 What I'm trying to explain you again and again is sir किसी भी प्रकार से अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दे देता है, पूरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन वहां पर खत्म हो जाता है। 2 इक्वेशन यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप अगर आप निकाल लोगे तो आप स्लोप और एक पॉइंट को यूज करके इक्वेशन ऑफ अ लाइन डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन डेवलप कर लिया है तो इंडिपेंडेंट x का जो भी कोफिशिएंट होगा स्लोप होगा और सर जो आपका जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट का मतलब सर क्या बता रहा हूँ? y x0 को कहां पर कट कर रहा होगा, जहां पर कट कर रहा होगा वहां पर तो सर x0 होगा, ठीक होगा। है ना। और सर ये भी डायरेक्टली अगर जहां पर हम आपको y इंटरसेप्ट दे दें एंड स्लोप दे दें, वहाँ पे इक्वेशन तो इक्वेशन तो सर यहाँ पर आपको स्लोप दे रहे हो और y इंटरसेप्ट दे रहे हो का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन आप हमको सर एक पॉइंट दे दे रहे हो। y इंटरसेप्ट देने का मतलब है सर 0 का y आप हमको पॉइंट दे दे रहे हो मार्क्स का। तो क्या मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर एक फॉर्मेट है, पॉइंट दे देना, एक टाइप है, टाइप नंबर 1 है, पॉइंट दे देना और स्लोप दे देना, दिस इज टाइप नंबर 1। एंड द टाइप नंबर 2 इज कि आपको सिर्फ 2 और 2 कोऑर्डिनेट देने। अब मैं आपसे कहूंगा टाइप नंबर 3 y इंटरसेप्ट देना और x इंटरसेप्ट देना, लॉजिकल है। 2 कोऑर्डिनेट क्या टाइप नंबर 3 है ये तो सर टाइप नंबर 2 है। 2 ही है। अगर मैं आपसे कहूं अच्छा सर ये टाइप नंबर 2 है, ओके नेक्स्ट एक नया टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, वो नया टाइप है सर जहां पर हम आपको सर स्लोप देंगे और y इंटरसेप्ट देंगे। आप क्या मजाक कर रहे हो सर? आप केस नंबर 1 की बात कर रहे हो जहां पर आप सर आपने स्लोप वेट आई विल टीच यू वन मोर टाइप। अच्छा ये टाइप कौन सा सर? हम आपको सर स्लोप देंगे और x इंटरसेप्ट देंगे इस बार। बुलबुल बना रहे हो सर आप? हाँ सर स्लोप दे दिए और x इंटरसेप्ट देने का मतलब एक पॉइंट दे दिए, आया ना, क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब सर x, 0 और y इंटरसेप्ट का मतलब 0, आया ना। दोनों केस पे आप हमको क्या दे रहे हो? ओके सर एक नया टाइप, ये तो बिल्कुल नया टाइप है, ये सुन रहे एक पॉइंट और कोई एक इंटरसेप्ट दे देंगे। 2 पॉइंट वापस से वही कहानी है सर, आप हमको 2 पॉइंट दे दो। बट सॉरी टू डिस्टर्ब, आपके सिलेबसेस में जो पढ़ाए जाते हैं
वो ये सारा टाइप पढ़ा जाता है, तो समझ में नहीं आता है क्यों पढ़ा जाता है। टाइप तो सिर्फ दो ही है। दो ही है। दो पॉइंट है, दो पॉइंट। दो कोऑर्डिनेट एक पॉइंट। एक सौ। इतने केसेस में केस नंबर 1 केस नंबर 2 भैया केस कितना यही बोलते हैं, और पूरा का पूरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। अब तो कहते हैं सर कोई पहला पॉइंट भी नहीं है, पॉइंट तो सर दूसरा ही है खाली, दो पॉइंट देकर के आप हमसे स्लोप निकलवा रहे हो, और स्लोप निकलवाने के बाद एक पॉइंट के साथ मुझे आप इक्वेशन फॉर्म करवा दे रहे हो। तो ओनली दिस केस जहां पर आपको स्लोप और एक पॉइंट देगा, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट देगा, और इस दो पॉइंट का सर रूप और प्ररूप कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ पता नहीं है। बट आपको दो पॉइंट को इक्वेशन ऑफ लाइन का डेवलप करना, सबसे पहले क्या खोज लो? स्लोप मिल जाए तो क्या खोज लो? एक और हम कह रहे हैं अगर सर स्लोप खोज लो तब तब तो आपको कुछ खोजने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्लोप अगर निकला है दो पॉइंट हो गए। आप, लेकिन अगर आपको स्लोप डायरेक्टली दे दिया है तब आपको एक पॉइंट उसको देना बनता है ना। अगर आपको स्लोप निकालने के लिए नहीं बोला, डायरेक्टली आपको बोल दिया, ऐसा आपको बोलेगा फाइंड द इक्वेशन सर फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग दिस टू कोऑर्डिनेट्स, बता लो। हां, दो कोऑर्डिनेट क्या है तो क्या फाइंड करोगे? स्लोप और दोनों में से किसी एक को इक्वेशन ना, कोई दिक्कत नहीं ना। विद दिस आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप क्वेश्चन करना चालू करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्लोप इज -3 एंड x इंटरसेप्ट इज आल्सो -3। भैया स्लोप -3 दे दिया, पॉइंट आपको सर -3 को हवा 0 दे दिया, बन नहीं जाएगा। अब सर सुन लो, अब इक्वेशन अब वहां पर वापस भी नहीं जाएंगे, अब डायरेक्टली ये नहीं बोलना चालू कर देंगे y = mx + c। लेकिन आपको सर c के केस पे एक बार ये सोचना पड़ेगा कि सर आपको पहले कौन सा इंटरसेप्ट चाहिए? y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट नहीं चाहिए। तो क्या यहाँ पर ये यूज कर पाएंगे? यहाँ पर क्या ये यूज कर पाएंगे? एक्स इंटरसेप्ट दिया आपको यहाँ पर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इक्वेशन। अच्छा, अब मान लो कि सर मैं कह रहा हूँ 2x + 3 = y, ये इक्वेशन है, ठीक है। एक चीज और समझ लेते हैं, ये इक्वेशन है, मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है। अगर आपको सर y इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको 0 का चीज को कटना, 0 सुन लो भैया, अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो सुन लो भैया, सुन लो, अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है कभी भी, तो मैं वापस कह रहा हूँ कि वहां पर सर क्या हो जाता है, x 0 और y की वैल्यू जो कुछ भी अगर आप डालोगे, y की जगह पे y डाल दो, तो आपको मान लो कि सर कोई भी इक्वेशन है 2x + 3y = 10, ये इक्वेशन मुझे बोला डायरेक्टली y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, मुझे क्या बोल दिया? y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए दो तरीका, क्या तरीका देखना। सबसे पहले तो सर x को क्या बोल दो? 0, क्योंकि जहां पर x 0 होगा और जो y की वैल्यू आएगी वो y कोऑर्डिनेट होगा, आया ना। केस नंबर 1 में बता दो, इसको सर उस इक्वेशन पे कन्वर्ट कर दो। किस इक्वेशन पे सर? 2x = 10 - 3y, x = x को इंडिपेंडेंट करना, सॉरी y को मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा गलती कर दिया। 3y = 10 - 2x और y = 10/3 - 2x/3। अब इसका स्लोप कितना है सर? 2/3 2/3 -2/3। इसका सर आपका y इंटरसेप्ट कितना है सर? 10/3। अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर आप x को जैसे 0 पुट किया, ये खत्म, y = 10/3। मेथड नंबर 1, यूजिंग पुटिंग द वैल्यू x = 0 टू गेट y इंटरसेप्ट। अच्छा, अगर मुझे सर x इंटरसेप्ट चाहिए था, क्या पुट करते हैं? y को 0 पुट कर देते हैं, y को 0। क्या x इंटरसेप्ट इससे निकाल सकते हैं? नहीं, इससे सिर्फ y x इंटरसेप्ट आपको बोलने के लिए आपको y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो दिक्कत यहाँ से भी आप अगर चाहते हो तो कैसे देते, कैसे? इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 पुट करके, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट, मतलब यहाँ पर आपको x को कहीं ना कहीं पर, सॉरी y को आपको 0 कहीं ना कहीं पर पुट करना ही पड़ेगा, चाहे आप मेन इक्वेशन में पुट कर लो या अगर आपने कोई डिराइव किया है स्लोप निकालने के लिए वहां पर पुट करो। बिना y को 0 पुट किए x इंटरसेप्ट निकाला नहीं जा सकता। लेकिन y इंटरसेप्ट निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप x को 0 पुट करके ही चेक करो, है ना। मुझे समझ में आता है कि नहीं आता? कोई दिक्कत?
और लॉजिक कहीं ना कहीं भाई वहां पर भी कि आपको जो है y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को आप 0 पुट करते हो। कैसे? देखो y 10/3 माइनस 2x/3 ये है, यहाँ पर आप x को क्या पुट कर देते हो 0, x वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा खत्म, बच क्या जाएगा। ओके सर इक्वेशन जो है सर मेरा वो सर दो फॉर्म में डेवलप करता है। क्या क्या फॉर्म में है सर कि सर x ax plus by is equals to c। अब सर इसमें अगर मैं a को 0 कर दूं तो x पूरा क्या हो जा रहा है मतलब। और मैं बोल रहा हूँ सर कि मुझे सिर्फ कांस्टेंट पार्ट से मतलब है। अब भैया मेरा y का वैल्यू यहाँ पर c by c में आपको तो y को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इंडिपेंडेंट करना। तो कहीं ना कहीं आप हर जगह पर x इंटरसेप्ट को चाहे y इंटरसेप्ट हो, x इंटरसेप्ट को निकालने के लिए आपको y को 0 पुट करना पड़ रहा है और आपको y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करना पड़ रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करना है कुछ नोट करना है? वो माइनस ही कर दो। y equals to minus k। नहीं याद रखिए कुछ भी नहीं है माइनस अरे इसको उठा का। अच्छा वो दूसरा है। चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन -3 गिवन और x इंटरसेप्ट गिवन बन जाएगा। The equation of a line is it meets the x-axis at a point A and the y-axis at a point B. Find the coordinate of the point A and B. अब सर x-axis पे मीट कर रहा है। अब अगर x-axis पे मीट करेगा तो सर पॉइंट क्या होगा x, x, 0। अब सर अगर इस पूरे इक्वेशन में y को सर 0 पुट कर देंगे तो वेरिएबल क्या रहेगा x का वैल्यू और भैया जब y को इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहां पर 0, y। अब यहाँ पर जब x को 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू y का वैल्यू क्या कहलाता है y intercept। y इंटरसेप्ट x 0 और y का वैल्यू क्या कहलाएगा y इंटरसेप्ट और y 0 x का x का intercept। अच्छा कोई भी x का वैल्यू और कोई भी y का वैल्यू x इंटरसेप्ट कहलाता है क्या? कोई अगर मैं बोलता हूं सर 2,4 एक पॉइंट है तो x इंटरसेप्ट सर 2 हो गया y इंटरसेप्ट 4 नहीं ये 2,4 एक पॉइंट है बट ये पॉइंट किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है। जब तक किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं होगा तो लाइन एक्सिस को कट नहीं करेगा। जब तक लाइन एक्सिस को कट नहीं करेगा, कट नहीं होगा तो इंटरसेप्ट भी नहीं होगा, है कि नहीं? जब तक कट नहीं होगा तब तक इंटरसेप्ट नहीं होगा। इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि सर कटिंग क्लियर? कोई दिक्कत? If the length of the intercept of A cut by the line with the coordinate axis, A कहाँ पर था सर? X axis पे। तो आपको सर क्या बोल रहा है सर? जो भी x की वैल्यू होगी वही x इंटरसेप्ट होगा और जो भी y की वैल्यू होगी वही आया। कोई दिक्कत? Write down the equation of a line whose gradient, उस gradient का सर यहाँ पे मतलब है एक टर्म है, कई बार आपके बुक में दिया रहता है, इसका मतलब होता है सर स्लोप, है ना? Whose gradient is 3/2 which passes through the point P where P divided the line segment A -2,6 and B 3, -4 in the ratio 2:3। अब देखो सर क्वेश्चन का मजा। अब आया सर क्वेश्चन क्या क्या लेकर के आ गए सर? स्लोप सर सेक्शन फार्मूला लेकर के आए हम, है ना? अब देखो क्वेश्चन का सर समझ रहे हो, लेवल समझ रहे हो, कहां तक क्वेश्चन को पहुंचा दिए 3, -4। अब समझना क्वेश्चन। राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ इसका स्लोप सर 3/2 है। m इज गिवन 3 विच पासेस टू द पॉइंट P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, इसको सर डिवाइड करता है। अब मुझे एक बात बता 2:3 में लेवल क्वेश्चन का समझना भाई, क्वेश्चन का सिर्फ लेवल समझ लेना। अगर समझ पाओ तो कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया तुमको, कितना आसानी से ये बनेगा। 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है? उसके बीच में सर कोई एक पॉइंट होगा, उसके बीच में कोई एक पॉइंट होगा, वहां से जो लाइन गुजरेगा उस लाइन का हमको इक्वेशन बता दो। उस लाइन का हमको अच्छा उस लाइन का सर स्लोप इतना होगा। अब चलो P का सर वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, डुएबल है ना? कैसे निकाल सकते हैं सर? सेक्शन फार्मूला से, है ना? तो P का वैल्यू सर x, y निकाल। अब क्या आप बचा रहे थे आप? बोले थे क्वेश्चन है स्लोप गिवन पॉइंट गिवन इक्वेशन निकल जाएगा, आया ना? तो सर क्वेश्चन सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन का डिफिकल्ट आता नहीं है, इसको बनाया जाता है। डिफिकल्ट कैसे? तो ऐसे ही बनाएंगे, है ना? इसको और डिफिकल्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सुनो, और डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन सुन करके माथा फाड़ी हो जाए और डिफिकल्ट लेकर के जाते हैं। 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये
one more point on that given line will be this. 2 पॉइंट ही रखते 2 पॉइंट आपको मिल गया, स्लोप निकाल लो, 1 पॉइंट को यूज करके आप इक्वेशन लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। अब क्वेश्चन अगर आप बनाए तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे आपके साथ इसमें एक क्लास नॉट इवन अ क्लास हाफ क्लास 2 क्वेश्चन आपके साथ मुझे इस क्वेश्चन में आपके साथ मुझे डिस्कस करना है। तो आप जब पूरा सीट बना लें, मुझे एक क्वेश्चन था आपके सीट में, वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब वो अगर आप बना लेंगे, ठीक है, मतलब वो चॉकलेट क्वेश्चन जो बना करके आएगा वो एक सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, उसको पहले हम आपको एक उस क्वेश्चन को कराने के लिए क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन का लेवल समझाने के लिए, ठीक है। पहले हम आपको यहाँ पर का क्वेश्चन करा देंगे, यहाँ पर का क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, इसको हम डायरेक्टली फिर यहाँ उठा करके रख देंगे। चेंजेस हम एक पॉइंट करेंगे, सिर्फ उठा करके रखेंगे यहाँ, लेकिन जो इसके बीच का जो गैप होगा इसे हवा से भरा रहेगा, तुमको सिर्फ पिन मारने का देगा, पिन मारोगे बटाक से गिर जाएगा। मात्र एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन आप ऐसे बना लोगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो माथा फोड़ते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है? सारा क्वेश्चन लिख लो। वही क्वेश्चन सॉल्व जितने लोगों क्वेश्चन बना करके आए बिना इंटरनेट पे, कौन? ठीक है। चलिए स्कूल में वाईफाई है पर यूज नहीं कर सकते। एक आई बार आपको सर गिवन होगा मीडियन वैक्टर, कौन सा क्वेश्चन है इसमें? तो वही तो समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन होगा इन ट्रायंगल ABC द क्वाड्रेंट ऑफ वर्टिसेस ABC 4,7 -2,3 and 0,1 respectively. Find the equation of the median through vertex A. नहीं आ रही है। है ना? एक आपको ये क्वेश्चन और एक कौन सा क्वेश्चन? दो क्वेश्चन होगा मीडियन वाले के ऊपर। मीडियम ट्रायंगल ABC द क्वाड्रेंट हाँ मीडियम जरूर कुछ नहीं। मीडियन वाला ही दो क्वेश्चन होगा। मीडियम गुड वाला। मीडियम बोलते हैं। मुझे पता नहीं, अभी आपको मिलेगा तो मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा। ऐसा तो होगा कि मैं क्वेश्चन नहीं है सर, नहीं है। अगर नहीं होगा आपको क्वेश्चन भी नहीं पता नहीं, मुझे दो क्वेश्चन आपको कराने हैं, एक्चुअली 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये है और इससे पहले क्वेश्चन आपको गिवन होगा, है ना? तो क्वेश्चन वो हो गया, 2 क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, 2 मीडियन वाला क्वेश्चन था, 2 हाँ पक्का वो एक क्वेश्चन है, वो मैं दूंगा क्लास में, हो सकता है तो क्लास में बताऊंगा, बता दोगे तो चॉकलेट। 2 क्वेश्चन है ट्रायंगल मीडियन बेसिस पे और एक क्वेश्चन है ट्रायंगल बेसिस पे, क्लास 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्लास 9 पे है बट उसका बहुत छोटा सा रूप है, ठीक है। उसको बनाए हैं 10th के लेवल पे क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन वापस, ठीक है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन है जो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ अ लाइन में आपके साथ डिस्कस करना है। बाकी हम लोग मिलकर अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सबसे पहले सर ये क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए, 23 नंबर क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन का नाम है ट्रायंगल वर्टिसेस ABC आर गिवन, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स A। वर्टेक्स A के थ्रू आपको जो मीडियन पास करेगा उसका आपको इक्वेशन बताना। सर फिगर इमेजिन कर लो कैसा होगा, ये क्या फिगर, अगर फिगर ये रहा, ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, जो भी सर वर्टेक्स A के थ्रू अगर मीडियन पास करेगा वो कैसे पास करेगा, राइट। अभी आपके पास सर 2 काम कर सकते हैं, क्या 2 काम कर सकते हैं? मीडियन सर इसको किस रेशियो में बांटेगा? B का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट निकाल सकते हैं D, और अगर आपको A भी गिवन है और D भी गिवन है उसका बीच है। क्यों निकालेंगे बीच का? पागल हो गए? हमको इक्वेशन बनाना है ना, इक्वेशन बनाना है तो एक पॉइंट A मिल गया, पॉइंट D मिल गया। अगर 2 पॉइंट स्लोप निकल जाएगा, अगर सर स्लोप निकल जाएगा किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करके इक्वेशन। दूसरा और क्या हो सकता है?
दूसरा और क्या हो सकता है सुनो, ए पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, स्लोप निकाल लिया और 1 पॉइंट से लेकिन आपने स्लोप किसका निकाला? समझ गए? जब आपने ये निकाला तो आपने स्लोप किसका निकाला? एसी का स्लोप निकाला। आपको स्लोप किसका निकालना था? एडी का। अब सर दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे, ये कर सकते, ठीक है? इस दोनों से डी निकाल लीजिए, जिसके थ्रू बोला है उस दोनों को, अब दो आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों कोऑर्डिनेट के स्लोप निकाल लीजिए और ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये नहीं हो सकता है, इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे वो बोला था ना मीडियम में 2 क्वेश्चन करा, तो ये रहा पहला क्वेश्चन मीडियम। कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, चार्ट इधर देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। चलिए हम लोगों को सर स्लोप निकालना था, स्लोप निकालने का कल हम लोगों ने तरीका क्या सीखा था कि सर m 2 केस में बनता है सर, एक होता है सर tan ऑफ थीटा और एक होता है सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस इसी दोनों तरीके से सर स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। अब जब स्लोप निकल जाएगा तो हम लोग सर क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन डेवलप कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए सर आपको जरूरत है स्लोप की और एक पॉइंट की। सर इक्वेशन पहले निकालते कैसे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। अगर ये समझ जाएंगे तो किस चीज की जरूरत है वो भी समझ लेंगे। इक्वेशन सर हम लोग कैसे बोलते हैं, m इस वाले पार्ट को सर शिफ्ट कर देते हैं m के साथ, ठीक है? तो सर क्या हो जाता है x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, है ना? इस y2 को सर y मान लेते हैं क्योंकि इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं आप, है ना? तो इक्वेशन xy में रहता है, इस y2 को क्या बोल देते हैं y और इस x2 को क्या बोल देते हैं x, और x1 और y1 सर क्या है, आर वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना? और ये m क्या है, और स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सर अगर कभी भी आपको सर स्लोप बोलते हैं कि स्लोप इज 2, तो सर स्लोप हो गया 2 x माइनस x1। अगर मैं मान लूं a का ही कोई कोऑर्डिनेट मान लूं 4,7, तो मैं कैसे बोलता x1 कितना होगा 4 इज इक्वल्स टू y माइनस 7, आया ना? इसको सर थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू y माइनस 7, फिर 7 इधर प्लस हो जाता, तो सर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, है ना? अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने सर स्लोप कितना बोला था, यहाँ पर स्लोप मैंने यहाँ कितना लिया था 2 सर, जो क्योंकि ये तो सर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x माइनस x1 इज अ कांस्टेंट, तो सर 2 के साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है x, आप सभी लोग ध्यान दे लीजिएगा, 2 के साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये x, और क्योंकि सर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये जो सर 2x है इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वही क्या है स्लोप, और सर जो कांस्टेंट पार्ट है माइनस ऑफ 1, है ना? ये माइनस ऑफ 1 क्या है सर y इंटरसेप्ट। अभी सर समझ लीजिए y इंटरसेप्ट क्या होता है, सर एक लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट करती है और x एक्सिस को कहां पर कट करती है, जहां पर भी एक्सिस को कट करती है, x एक्सिस को कट किया, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस x इंटरसेप्ट, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस y इंटरसेप्ट। क्लियर? अभी मैंने बोला सर क्या, अच्छा अगर मुझे y इंटरसेप्ट ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इस कोऑर्डिनेट पे सर वैल्यू क्या होगी कोऑर्डिनेट की 0, y, मतलब x को आप क्या पुट कर दो 0, x को जैसे जो 0 पुट करेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, मतलब ये -1 सर ये लाइन ऐसे तो नहीं जाना था, लाइन ये कैसे जाना था ऐसे आया ना, ये लाइन कहां पर आना था, यहाँ पर ऐसे -1, तभी तो ये एंगल जो है ये कितना बनना था ऑब्ट्यूज बनना था ना, क्यों ऑब्ट्यूज, अच्छा सर एक मिनट, आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनना था क्या, एंगल आपका स्लोप क्या बनना था ऑब्ट्यूज बनना था क्या, स्लोप कितना था 2, मतलब दैट इज पॉजिटिव, स्लोप ऑब्ट्यूज नहीं बनता, स्लोप क्या बनता एक्यूट। मैं ऑब्ट्यूज क्यों बोलता था, मेरे दिमाग में स्लोप चल रहा था माइनस ऑफ, है ना? अगर माइनस टू होता तब स्लोप कैसा बनता ऑब्ट्यूज। ये देखो स्लोप, ये स्लोप कितना है ऑब्ट्यूज, ये स्लोप कितना है एक्यूट। देखिए लाइन ऐसे ही कट करें, अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो तुमको क्या पुट करना पड़ेगा
x कॉमा 0 मतलब y को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो। तो तुमको क्या y को जैसे तुमने 0 पुट किया यहाँ पे तुमने जैसे मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा बात है y सुन लीजिए y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x minus 1 equal to y. 2x - 1 इज इक्वल टू हां अब मैं आपको यहाँ पे कहेंगे y को जैसे आपने यहाँ पे जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाती 1/2 मतलब सर क्या हो जाता है सर जो भी ग्राफ है जो आप बता रहे हो सर इस तरीके से कट कर रहा है ये -1 पे यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे कितना पे कट किया 1/2 पे तो ये कॉर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 1/2 और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1/2 x की वैल्यू कितनी आ गई सॉरी मैंने गलत लिखा यहाँ पे ना पहले 1/2 फिर 0. 1/2 फिर 1/2 कॉमा 0. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 दिक्कत पक्का ना समझ में आया अभी हाँ बोलो 1/2 वो पॉइंट से उस लाइन ओरिजिन से इस पॉइंट तक की दूरी x इंटरसेप्ट हुआ. हाँ ये दूरी तो 1/2 है डिस्टेंस हुआ. हाँ वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन x एक्सिस इज माय x इंटरसेप्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन y एक्सिस इज माय y इंटरसेप्ट। अभी मुझे क्वेश्चन क्या बोला अच्छा तो मुझे सर ओवरऑल क्या समझ में आया सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए ही मान लो मैं अगर आपको एक स्लोप और मैं आपको बोल रहा हूँ एक पॉइंट बट ये तो चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए तब आपको पुट करना पड़ेगा कौन सा स्लोप के साथ हाँ मैंने आपको बोला ना y2 minus y1 is equal to x2 minus x1 ये multiplied by m तो भैया यहाँ पर आप x2 को x मान रहे हो y2 को y मान रहे हो इसके पुट करने के लिए आपको क्या चाहिए एक पॉइंट चाहिए ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। मैं क्या कह दे रहा हूँ ये समझ लो ये स्लोप के जगह पर भी अगर आप मुझे एक पॉइंट दे दोगे तो पर भी मेरा काम हो जाएगा क्यों क्योंकि सर अगर आप मुझे सर 2 पॉइंट दे देते हो तो ये दोनों पॉइंट के मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ और अगर मुझे आपने 2 पॉइंट दे दिया तो मैंने 2 पॉइंट से क्या फाइंड कर लिया स्लोप और इस स्लोप को यूज करके या तो एक पॉइंट ये ले लूंगा या तो एक पॉइंट किसी एक को मिलेगा और आप क्या डेटा बाकी आप इसका क्लियर वीडियो एक बार के लिए देख लीजिएगा डिटेल वीडियो आपको चीजें समझ में आ जाएगी मैंने आपको ओवरऑल आइडिया इसका दे दिया। अभी मेरी बात को सुनिए क्वेश्चन आपको क्या बोला ये क्वेश्चन समझेंगे तभी अगला क्वेश्चन बना पाएंगे। क्वेश्चन है सर ए क्वेश्चन है सर बी क्वेश्चन है सर सी ए का वैल्यू ए का कोऑर्डिनेट कितना था सर 7 बी का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ठीक है सर 0,1 अब मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से जब एबीसी तीन कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट से सर मुझे सर निकालना था सर ए के थ्रू वर्टेक्स ए के थ्रू मीडियन निकालना तो सर वर्टेक्स से मीडियन सर ऐसे ही निकलता है हमेशा मुझे इसी लाइन का इक्वेशन डेवलप करना था इस इक्वेशन में सर मुझे एक पॉइंट ये तो गिवन है मुझे दूसरा पॉइंट निकालना था मैं दूसरा पॉइंट निकाल सकता था क्योंकि ये रेशियो कितना होता मिड पॉइंट फार्मूला है ना यहां से सर इस पॉइंट P को मैं मानता x, y और x कितना हो जाता -2 + 0/2 इट इज -1 3 + 1 4/2 -1, P मैंने निकाल लिया। अब A भी कुछ पता है एक पॉइंट P भी पता है एक दूसरा पॉइंट तो A और P को यूज करके 2 पॉइंट मिल गया 2 पॉइंट यूज करके क्या निकाल सकते हैं स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के बाद इस दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए करके क्या निकाल लीजिए -2/3x + 29 y equals -2/3x + 29 equals to y इसको सर ऐसे लिख सकते हैं हाँ बस इसको बस बढ़िया ऐसे लिख सर स्लोप कितना है सर इसका -2/3 और सर इसका y इंटरसेप्ट कितना है 29 0, y इंटरसेप्ट कितना y इंटरसेप्ट होता है क्या डिस्टेंस फ्रॉम द origin to the intersecting point of in y axis तो y axis पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का दूरी कितना है 29 क्यों कैसे पता चल रहा है सर क्योंकि आप x को क्या पुट कर रहे हो 0 पुट करो ये 0 पुट कर देंगे तो 29 सिर्फ बच जा रहा है या ना। अगर आपको x इंटरसेप्ट डालना रहता तो आप किसको पुट करते हैं y को जगह y के जगह पे क्या पुट कर देते हैं 0 तो माइनस ऑफ इसको जैसे आपने 0 पुट किया तो -29 * 3 अपॉन -2
है ना, समझ में आएगी, दैट इज 29 into 3/2, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू है, समझ में आएगी नहीं आएगी, कोई दिक्कत। अब सर देखो बेहतरीन क्वेश्चन इसी से निकल करेगा आपका, जहां पर मैं आपको सिर्फ मैं आपको सर बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ मीडियन, है ना, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर देता थ्रू वर्टेक्स, इसको काट दो, क्वेश्चन यही है सबका निकाला कि अब बताओ तो सर निकाल दो तीनों का मीडियन, मुझे भैया सब एक पॉइंट पे रहेंगे। अब समझो मुझे मीडियन निकालना है, देखना मजा 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 आएगा इस कहानी में। ये रहा मीडियन, स्लोप भैया इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप अलग अलग एक्स एक्सिस के साथ ऑब्वियस। अब आपके पास अगर ये दोनों है, उसका भी तो अलग अलग सुनो, अगर आपने इस दोनों से मान लो अगर आपने ये निकाल लिया, ठीक है, तो आपने ये पॉइंट निकाल लिया, सही बात, ठीक है। अब जब ये पॉइंट निकाला और आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, तो अभी आप जब स्लोप निकालोगे तो सर अभी आपको सर एक बार के लिए इस दोनों को यूज करके निकालना पड़ेगा, है ना, आपने इस दोनों को यूज करके आपको ये स्लोप बताना पड़ेगा। अब जब आपके पास ये वाला पता चल गया, आपने इस दोनों को यूज करके ये वाला स्लोप निकाला। अब इसका ये तीनों जब तक निकाल करके नहीं देखोगे तब तक तुमको कैसे पता है क्या कि भैया ये लाइन ये दोनों का अगर तुमने इक्वेशन निकाला वही इक्वेशन इसका होगा, ये जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसका होगा जरूरी है? इसका होगा जरूरी है? सबका अलग अलग भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जब तक आप निकाल करके नहीं बताओगे तब तक आप कमेंट नहीं कर सकते क्या? अब सर क्या किया, अब सर क्या किया, अच्छा चलो मैं क्या और इसमें थोड़ा सा चीज आपको और गिवन करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि सर इस जो भी सर मीडियन का सर जो स्लोप होगा वो गिवन है, वो मान लो सर आपकी 3 गिवन, द स्लोप विल बी 3। अब आप बताओ मीडियन का स्लोप सर 3 दिया सर तीनों का नहीं, अब वो किसका है, किस वर्टेक्स से है सर वो? सर हाँ बोलो। सर अगर एसी का स्लोप निकालते हैं हम लोग, इसी का स्लोप निकालिए। एसी का स्लोप निकालिए तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स बी एंड पैरेलल टू एसी, ये वाला छोड़ दो ना भाई, ये यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। यहाँ से इक्वेशन ऑफ अ मीडियन whose स्लोप इज 3, तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको स्लोप मीडियन का गिवन है और आपको बताना किसी एक मीडियन का गिवन। अब मेरी बात सुनो, अभी जो मैंने आपको समझाया कि सर इस मीडियन का सर स्लोप, इस मीडियन का सर स्लोप और इस मीडियन का सर स्लोप, तीनों मीडियन का सर स्लोप क्या होगा? अलग अलग। क्यों? सेम भी हो सकता है, अलग हो सकता से अच्छा सर हाँ, अभी आप एक बात बताओ, ये स्लोप एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा ये कौन सा बनाएगा? ऑब्ट्यूज। और ये जो बनाएगा ये कितना बनाएगा? है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्यूट बना रहा है और ये जो ऑब्ट्यूज बना रहा है सेम होगा? सेम होगा? तो सेम नहीं। अगर मीडियन का स्लोप सेम कब हो सकता है? जब लाइन, तो अगर 3 लाइन अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो क्या स्लोप इक्वल होगा? नहीं। अब मैं आ रहा हूँ कंडीशन पे आ रहा हूँ सर। स्लोप इक्वल कब होंगे सर? कंडीशन ओनली 2 थे। पहला लाइन पैरेलल हो जाए तब स्लोप्स इक्वल हो जाए, क्योंकि सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम आ रहा है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? प्रोडक्ट दोनों स्लोप का माइनस। ये था मैं बोल रहा हूँ सर इक्वल का कंडीशन क्या था? 2 कंडीशन थी, मैं याद दिला तो वापस बोलते इसलिए पन्ना पलटाया करो करके, वो तो स्लोप 0 हो जाता है। क्या होता बोलते बताओ? अभी मैं बताता हूँ, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तब भी स्लोप क्या हो जा रहा था? बराबर हो जा रहा था, आया ना? तो अब मुझे एक बात बताओ सर, ये जो सर एक जो BD अगर ये होता और ये AP रहता और ये CM रहता, तो सर मान लीजिए सर जो BD
और CM और AP, या तो ये तीनों लाइंस कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब सब एक ही लाइन पे हो। अगर एक ही लाइन पे होंगे तो सर इंटरसेक्ट कितना बार करेगा? इनफाइनाइट बार, है ना? कितना बार इंटरसेक्ट करेगा सर? इनफाइनाइट बार है। सर एक ही लाइन पे है, ओके। या तो सर लाइंस पैरेलल होने चाहिए। तो दोनों बार में से, दोनों कंडीशन में से हमको जो यहाँ पे दिख रहा है ये तीनों लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं? मात्र और मात्र एक बार। इसका मतलब क्या सर? तीनों लाइन का सर स्लोप बराबर नहीं होगा, अलग अलग। तीनों लाइन का सर स्लोप अलग अलग होगा। अब ये m = 3 आप किसका स्लोप हमको बोले हो? ये हमको पता नहीं। और आप हमको बोलो सर इक्वेशन ऑफ अ मीडियन आप हमको बताइए। सर ये AC का स्लोप नहीं निकल सकता क्योंकि वो नेगेटिव में आएगा ऑब्ट्यूज का। उससे आपको क्या पता? तो सर m = 3 ना गया, हाँ तो उसमें आप साइन नहीं बन सकते, हाँ, तो पॉजिटिव है, हाँ। तो AC को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। AC को आपको जरूरत ही नहीं है ना। आप बता रहे हो कि MC को CM को अच्छा CM पर मान लिया, तो हम लोग को सिर्फ 2 स्लोप निकालना तो दो स्लोप, 2 पॉइंट से निकाल करके चेक करो कि 3 किसका स्लोप आ रहा है। अभी सर समझिए, अभी एक काम और हम लोग आप क्या कर सकते हैं? हमको सर स्लोप गिवन है, हमको सर क्या चाहिए था? एक सिंगल पॉइंट अगर आप हमको दे देंगे तो आपको तुरंत इक्वेशन दे देंगे, है ना? वो किसका इक्वेशन? अब मेरी बात सुनो, हमको सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए था ना। दिमाग लगा लीजिए, वापस से चॉकलेट क्वेश्चन है, एक पॉइंट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं बोला था ना जो गैप है वो एयर गैप है, बबल मतलब खाली पिन मारो और फट जाएगा। सोचना है सोच लो, बबली गिराऊंगा, धीरे धीरे बबली को मैं बताऊं। सर तीनों एक पॉइंट, तीनों अगर मीडियन है फ्रंट का तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और अगर वो पॉइंट का हम लोग निकाल देते जैसे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड का मीडियन निकाल देते 2:1 सर दोनों ये बोले थे, अगर मेरा किसको बोले कि सेंट्रोइड विद्यार्थी को बोले बहुत बढ़िया, गेटिंग ऐसा ये थोड़ी ना होता है। सब कॉन्फिडेंस से तभी करेक्ट होगा। मैं देखो मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्ट करना तो मैं क्या कहता हूँ कि यार देख हमेशा ना 3 चीजों से ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। 3 रीजन होंगे मैक्स टू मैक्स, आपके नहीं पूछने के। एक बार के लिए इस बारे में सोच करके देखना। मुझे ऐसा लगता है कि यार इस 3 रीजन से ज्यादा ना कभी मुझे कोई रीजन मिला नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, पहला पूछेंगे तो टीचर मार देंगे। मुझे लगता नहीं है कि आपके पूछने पे मैंने कभी आपको मारा हो। मेरे से मार्क्स सिर्फ एक ही कंडीशन पे खाए होंगे, होमवर्क नहीं करके, है ना? तो मैं आपको कभी भी मारा हूँ, अगर कभी डांटा हो तो आपके नहीं पढ़ने के ऊपर, पढ़ने और क्वेश्चंस को एराइज करने के लिए आपने कभी मेरे से डांट वगैरह नहीं सुना। दूसरा डांट आप मेरे से क्लास में तभी पूछते हो जब मैं आपसे इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता हूँ, भैया कहाँ था तुम्हारा दिमाग जब मैं समझा रहा था बोर्ड पे। तो मैं तुमसे अगर इतना क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम मेरे से अगर क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तुम पे गुस्सा होऊंगा तो नहीं। तो ये पहला जो तुम्हारा डर है ये नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मुझे लगता है, बोल देंगे तो लोग हंसेंगे, बोल देंगे तो लोग हंसेंगे। मैक्सिमम जनता इसी कारण से नहीं बोलते। अब मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए कि लोग अगर हंस भी देंगे तो कितने देर का जोक, ठीक है 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ठीक है मान लो उस पीरियड भर बढ़िया कॉन्फिडेंस और गट्स तो है कि क्लास में बोला भी, और बोलते बोलते ही तो कॉन्फिडेंट आपका बिल्डअप होगा। नहीं बोलोगे तो एनी वो बिल्डअप कभी भी नहीं होगा। और अभी मौका है, अभी सीख लेते हैं, बाद में तो पता नहीं कैसे क्या सीख पाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए अगर आपको कुछ आ रहा है बोलिए, गलत ही होगा ना, मुझे ये एटलीस्ट तो पता चलेगा कि आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपका सोच को पॉजिटिव करेंगे तो कम से कम, बट आप बोलोगे नहीं तो कैसे मुझे पता चलेगा। वेरी गुड वाणिज, आपने मुझे बताया सर वो एक पॉइंट, ये सर होगा सर सेंट्रॉइड। अब मुझे बता दो सर सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? अरे गुरुवार x1 plus x2 plus x3 by 3 plus y1 plus y2 plus y3 by 3 are the coordinates for the centroid। आया ना? और कैसे निकाल देते थे सर? मान लो भूल गए, BC से सर P निकाल लिया, P और ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये पॉइंट निकाल लिया। अब सर मुझे सर स्लोप गिवन है, मुझे सर सेंट्रॉइड आ गया, और सर सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों मीडियन सर उस पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा। मुझे सर एक पॉइंट ही चाहिए था, स्लोप तो आप हमको दे ही दिए थे।
तो मैंने आपको सर स्लोप दे दिया, मैंने आपको सेंट्रॉइड दे दिया, वो किसी भी इक्वेशन का सर किसी भी वर्टेक्स से पास करता हो मीडियन, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर उस मीडियन का जिसका सर स्लोप 3 है, उसका मीडियन सॉरी उसका इक्वेशन वही जनरेट होगा। आया समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस टू आर द वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा इस वजह से था क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये सोचना था, पहले क्वेश्चन आपके पास आसान था, आपको बोलते पासिंग थ्रू ए, तो आप यहाँ निकाल करके डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पर आपको ये पॉइंट को हाइड कर दिया कि किससे पास कर रहा। ये क्वेश्चन अच्छा इस वजह से क्योंकि आपको ये नहीं अगर हम बताए कि पॉइंट कहां से पास कर रहा है, तो आपको मैंने ए की इंपॉर्टेंस बताई। इस क्वेश्चन में आपको ए जो दे दिया था वो क्वेश्चन को एकदम आसान कर दिया। अब मैंने यहाँ से ए को हटा दिया, अब आप पी लोगे कि डी लोगे कि एम लोगे, ये आप ही को पता नहीं था। किसका स्लोप 3 है ये पता हमको नहीं था, तो ये पता करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ गया, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड और स्लोप को यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म किए, ना कि किसी भी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट को यूज करके हम मीडियन फाइंड किया। अच्छा, फिर वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स का क्या फायदा सर सचिन? तो कहानी मतलब सुनते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? अब बोलो सेंट्रॉइड निकालने के लिए। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हारे टेंशन को यहाँ पे वापस लाने के लिए। तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कैसे सफा हो सकता? चलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? है ना? सेकंड पार्ट भी इजी था, इसी का निकाल लिया वही हो जाएगा वर्टेक्स। चलिए बना लीजिए दोनों क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। पैरेलल है ना, वर्टेक्स बीसी की लाइन पास कर रहे हो, पैरेलल है बीसी। अरे भैया पहले बना लीजिए। एक क्वेश्चन और लिखेंगे और कैन समवन राइट इन लाइन, तो इस पे भी लिख दीजिए। पास कर दीजिए। ये क्वेश्चन लिखेंगे, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स A is 0,√3 0,√3 coordinate of vertex A is 0,√3 और फिगर कुछ ऐसा बना दो। चलिए लिख लिया। फाइंड द स्लोप ऑफ अ मीडियन of the median. क्वेश्चन को बनाया हो सकता है, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर बना है तो मतलब कि अपना पार लेवल पे गया। ये लिख लीजिए, and the slope of the median is 2 and the slope of the median is 2.
the slope of whose median is sorry, and whose slope is 2. Whose Slope of median. slope. That's the solution. एक बार को बता दो. Screen match. एक बार मैं बता दे रहा हूँ. थोड़ा सा पैसे से रखिएगा. आप लिख लीजिए स्लोप इज माइनस Minus रूट 3. 2 की जगह पे लिख लीजिए स्लोप इज माइनस रूट 3. minus root 3. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और यहाँ पर पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट कंप्लीट होता है. आप कहीं से भी किसी भी बुक से पूरा का पूरा सीट अब आप कंप्लीट कर सकते हैं. पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास.